अरे विद्यार्थी जी, मैं फिर लेकर आया हूँ आपके सामने सर्वनाम का तीसरा टॉपिक। मैं अमरजीत कुमार आप सभी को सफलता टेक सेंटर में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। फिर चलता हूँ मैं आपको सर्वनाम की ओर और सर्वनाम का तीसरा टॉपिक संबंध। विद्यार्थी जी, अभी तक मैं 3 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब जो चलेगा विद्यार्थी जी आपका संबंधवाचक सर्वनाम। विद्यार्थी जी, संबंधवाचक सर्वनाम में यह देखना है कि जब दो व्यक्ति की संबंध बताए, जैसे विद्यार्थी जी परिभाषा में लिखा है कि वे सर्वनाम शब्द जो दो संज्ञाओं के बीच अस्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब विद्यार्थी जी यह कहने का अर्थ हुआ कि दो संज्ञाओं के बीच संबंध का क्या है बोध कराएगा, उसे क्या कहलाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। विद्यार्थी जी आपके एग्जामिनेशन में या 11th हो, 12th हो या 10th क्लास हो, विद्यार्थी जी या जो टॉपिक सर्वनाम का होता है सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। या आप कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, किसी एग्जाम के लिए क्या है आपका ये संबंधवाचक सर्वनाम क्या सबसे महत्वपूर्ण होती है। और इससे विद्यार्थी जी आप बढ़िया से क्या समझे। विद्यार्थी जी जैसे बोला जो, सो, जिसकी, उसकी, जहां वहां, जैसा वैसा, जैसी वैसी, इटीसी। विद्यार्थी जी लगा रहता है तो यह तक कहलाता है विद्यार्थी जी संबंधवाचक क्या है सर्वनाम कहलाती है। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण आपके एग्जामिनेशन पूछता है विद्यार्थी जी उदाहरण। आपकी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट गेट करती है जो सोया सो खोया खोता है। मतलब विद्यार्थी जी जो सो जाएगा तो निश्चित क्या है खो जाता है। अब पता नहीं क्या, अब मान लिया जाए आप पढ़ने आते हो, तो मान लिया क्लास आप पढ़ने आए, अब किस दिन आपकी टीचर क्या पढ़ाए क्या कोई निश्चित है। अब जिस दिन आप पढ़ने नहीं आए उसी दिन आपकी क्लास टीचर इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाती है जो कि आपकी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या मानी जाती है। और उस दिन आप नहीं आए तो क्या खोए कि नहीं खोए, तो क्या बोला जो सोता है सो खोता है। विद्यार्थी जी जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि। विद्यार्थी सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट में क्या ला, जहां ना जाए कौन रवि वहां कौन पहुंचता है कवि। तो क्या विद्यार्थी जी दो संबंध हो रही है रवि और क्या है कवि कौन। कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप तो जान भी करते हैं अब एक जमाना में वही विद्यार्थी जी जिसकी लाठी होती है उसकी बोलबाला होता है, जिसकी लाठी नहीं होती उसकी बोलबाला क्या है नहीं होती विद्यार्थी जी। तो आप कह सकते हो अभी की जमाना क्या है दबंगगिरी का। जी नहीं, वो तो जमाना था चला गया। अब आई विद्यार्थी जी कलम की लड़ाइयाँ होती है। तो यही कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। विद्यार्थी जी यह पॉइंट आपके एग्जाम के लिए VVI होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है विद्यार्थी जी। जैसा करोगे वैसा पाओगे, सही बात भाई। जैसा कर्म कीजिएगा वैसा क्या है फल मिलेगा। अब चोरी कीजिएगा तो भाई फल क्या है आपको अच्छा कहाँ मिलेगा विद्यार्थी जी। तो अच्छे कर्म वाले को साथ भगवान भी उसको अच्छे क्या है फल देते हैं। तो हमेशा विद्यार्थी जी आपको मैं कहता हूँ आप मेहनत करें और इतना मेहनत करें कि आने वाले कल की जो आपका परिणाम हो अच्छे हो। तो मैं क्या बोला विद्यार्थी जी, जैसा करोगे वैसा क्या है पाओगे। तो हमेशा विद्यार्थी जी किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करना, अच्छे व्यवहार करना, क्योंकि विद्यार्थी जी ईश्वर दिख रहे हैं, भगवान दिख रहे हैं कि कौन कैसा कर रहा है विद्यार्थी जी। तो आप समझ गए जैसा करोगे वैसा। तो क्या दोस्त संबंध हुआ कि नहीं हुआ विद्यार्थी जी। जैसी करनी वैसी भरनी। भाई जैसा कीजिएगा वैसा नहीं बनेगा। अब भैया करनी करते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी।
तो जैसा कीजिएगा, जैसा क्या व्यवहार। लोग क्या है, अब घर में आकर देखिए कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो माता पिता से क्या है, बढ़िया से बात करते हैं, तो लोग उससे व्यवहार भी क्या है, बढ़िया से करते हैं। अब जिसके साथ क्या गलत व्यवहार करते हैं, वो भी आपके साथ क्या है, गलत व्यवहार करेगी। तो विद्यार्थी जी स्पष्ट भाषा में भी बोला कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटेंगे। तो निश्चित है विद्यार्थी जी, अब भैया मैं किसी खेत में चना अब बोए हैं, तो निश्चित है भैया चने काटेंगे, ऐसा क्या है मसूर काटे नहीं है ना। तो जो बोएंगे सो काटेंगे। अब निश्चित है कि मैं चना बोया तो चना काटा, ऐसा कि नहीं विद्यार्थी जी, मैं चना बोए तो गेहूं काटेंगे, हो सकता है नहीं हो सकता विद्यार्थी जी। तो बहुत ही भी आपका इम्पोर्टेंट होता है विद्यार्थी जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के माध्यम में क्या पूछा जाता है, जैसा बोएगा वैसा क्या काटेगा। तो इसमें और एग्जाम्पल होता है, आप अपने गार्जियन अपने बच्चे को जैसा संस्कार दीजिएगा वैसा पाइएगा। तो हमेशा विद्यार्थी जी आप सभी से कहते हैं कि आप भी अच्छे कर्म करने की प्रयास करना विद्यार्थी जी। जो करेगा सो भरेगा भैया, जो करबे नहीं करेगा सो भरेगा भैया, जो पढ़बे नहीं करेगा वो पास होगा। देखिए दीदी है, जो पढ़ेगा वह पास होगा। अब मान लिया जाए किताब कापी ले लिए, स्कूल में चला गया विद्यार्थी, स्कूल जाकर क्या है कुछ और कर रहे हैं, मोबाइल ले लिए पबजी खेल रहे हैं या किसी को और देख रहे हैं, तो क्या पास होइएगा नहीं नहीं। तो जैसा भैया यहाँ भाई बोला, जो पढ़ेगा वह पास होगा। आप पढ़े नहीं किए क्या पास हो गए नहीं। अब तो जमाना हो गया डिजिटल का, माँ बाप भेज दिया जाए बेटा पढ़ने के लिए, तो बड़का को मोबाइल दिया, पता नहीं बेटा कहाँ चल रहा है, बातचीत कर रहा है पता नहीं। तो इस सब पर क्या ध्यान देना विद्यार्थी जी, उसमें आपका रिजल्ट क्या बेहतर नहीं होगी, क्योंकि आप वैसा काम ही नहीं कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और पे है। तो उस सब पर ध्यान मत देना विद्यार्थी जी, ओनली फॉर आपकी फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य क्या है, आपका पढ़ाई विद्यार्थी जी। आप अच्छे मेहनत करते हो विद्यार्थी जी, तो आपका परिणाम भी क्या अच्छा होगा। सबकी चाहत होती है कि मैं स्टेट टॉपर करूं, मैं क्या डिस्ट्रिक्ट टॉपर करूं। तो विद्यार्थी कब कीजिएगा, जब आप मेहनत कीजिएगा, और जब आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो क्या आपका परिणाम अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं इस एग्जाम्पल को मैं ढूंढ कर लाया विद्यार्थी जी, कि जो पढ़ेगा वह क्या होगा विद्यार्थी जी, पास होगा। पहले इसे विद्यार्थी जी आप पहले स्क्रीनशॉट ले ले। अभी विद्यार्थी जी चलता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अभी मैं बताया संबंध वाचक सर्वनाम। अब विद्यार्थी देखना है प्रश्नवाचक सर्वनाम। विद्यार्थी जी वे सर्वनाम सब जो किसी प्रश्न के करने या होने का बोध कराते, मतलब विद्यार्थी जी कुछ प्रश्न करने या होने का बोध। इसे आपका घर कौन आया, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं। तो विद्यार्थी क्या एक प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ। जैसे आप समझना विद्यार्थी जी, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, कितने, कितने, किसका, किसके या किसके, ये सारे सब सर्वनाम में रहे। तो विद्यार्थी जी उच्चारण होती है प्रश्न की, किसके घर, कौन, क्या, ये सारे चीज विद्यार्थी जी आपकी आती है प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। विद्यार्थी जी ये देखना है, वाक्य से एग्जाम्पल देखना विद्यार्थी जी। क्या मैं बोला, आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। क्या मैं क्या बोला, आप सभी की तैयारी कैसी, एक प्रश्न किया कि नहीं, कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है कि खराब चल रहा है विद्यार्थी। तो एक निश्चित में क्या भैया जी, ये प्रश्न की बात क्या कि नहीं बोध हुआ कि नहीं हुआ, कि आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है, एक प्रश्न का बोध हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अगला देखिए विद्यार्थी जी, तुम सभी अपने लक्ष्य पर फोकस क्यों नहीं करते हो। फोकस क्या करेगा भाई, ध्यान तो कहीं और रहता। तो लक्ष्य जो है, लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए ना। अभी का विद्यार्थी क्या है, बड़का को बैग ले लेता है या किताब टांग लिया, मम्मी जाते हैं पढ़ने के लिए,
अब पता नहीं बेटा पढ़ने गया कि सिनेमा हॉल में घुस गया, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या बोला विद्यार्थी जी कि तुम सभी अपने लक्ष्य पे फोकस क्यों, क्यों शब्द क्या आया है, किसके लिए, प्रश्न के लिए। तो क्यों नहीं करते हो, क्या प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ। विद्यार्थी जी कौन दौड़ रहा है, अब कौन दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, बैल दौड़ रहा है, कि हाथी दौड़ रहा है, कि मनुष्य दौड़ रहा है, क्या प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ विद्यार्थी जी। अब देखना क्या पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो कि भूगोल पढ़ रहा है कि इतिहास पढ़ रहा है विद्यार्थी जी। अब एक प्रश्न की बात हुआ कि नहीं हुआ कि कुछ और किसी का लव लेटर पढ़ रहे हो, एक निश्चित किया कि नहीं, ये क्या कि एक प्रश्न की बात किया कि क्या पढ़ रहे हो विद्यार्थी जनिष्ठ। वहां कौन खड़ा है, मतलब वहां कौन खड़ा है, लड़का है, लड़की है, या किसी की माँ है, किसी की मौसी है, किसी की दादी है, मतलब एक प्रश्न कर रहा है, या किसी का पापा है। तो विद्यार्थी जी वहां कौन कर रहा है, कौन है। अब मान लिया जाए कोई और है कि क्या, एक प्रश्न किया कि नहीं विद्यार्थी जी। फिर है आपके घर कौन आया, क्या आपके घर कौन आया, या आपके पापा जी आए हैं, कि मम्मी आए, कि चाचा आए, कि आपकी जीजा जी आ गए होंगे, या दीदी आए। क्या ये क्या आप प्रश्न कर रहा है कि नहीं कर रहा कि आपके घर कौन आया भाई, तो कौन आया आप बताइए कौन आया भाई। एक प्रश्न किया कि नहीं विद्यार्थी जी। कहते हैं आपने क्या खाया, बताइए आप क्या खाया, एक प्रश्न हो गया। चाउमीन का है, छोला का है, भटूरा का है, क्या एक प्रश्न किया कि नहीं। तो आपसे आपने क्या खाया, क्या खाया बताइए आप। तो प्रश्न क्या, आप क्या शब्द क्या आया, प्रश्न क्रिया आया कि नहीं विद्यार्थी। तो आप क्या खाएं, तो एक प्रश्न तो हो गया ना, आप क्या खाएं। तो मैं कह सकता हूं मैं झाल मुड़ी खाएं, ये नहीं तो कुछ भी खाए, एक प्रश्न क्या बात हो रही विद्यार्थी जी। तुमने पेन किसको दिया, वाह, तुमने पेन किसको दिया। अब बताइए, पूछ रहा है आपका एक दोस्त है और अपना पूरा आपका क्लोज है और आपके साथ हमेशा क्या रहता है, बैठता है, खाता पीता है। वो बोला अरे तोरा पास पेन हलो रे, अब पेनवा करा दे नहीं रे, हम गमो ही हो। अब इस शब्द आगे थोड़ा गमो ही हो तो एक प्रश्न हो गया उसके मन में, क्या एक अलग सवाल है की गमो भाई, आपके पीछे क्या है, लट्टू जैसे के घूम रहा है कि बताओ ना भाई, बताओ ना भाई, बताओ ना। अब ये सोचिए कि भाई वो कहा तुमने पेन किसको दिया बताओ, तुम बताना पड़ेगा, हम तो खाली ही करा देने। अब उसकी मन में दुविधा है भाई, क्या देख लिया भाई, उस बच्चा को गलत रहेगा, उसकी माइंड में अलग चलेगा भाई, हो सकता है कुछ देखा होगा। तो यह क्या एक प्रश्न क्या कि नहीं विद्यार्थी जी, समझे कि नहीं समझे। फिर से समझ लीजिए, मैं कहा वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न के करने या होने का बोध कराते हैं उसे क्या है, प्रश्नवाचक क्या सर्वनाम कहते हैं। तो आपको स्पष्ट में बता दिया विद्यार्थी जी। फिर से देखता हूं जहां पे लगा रहे क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, या किसके लगा रहे विद्यार्थी जी। तो आप समझ जाना क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है विद्यार्थी जी। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। पहले इसे स्क्रीनशॉट ले और फिर मैं लास्ट पॉइंट पर क्या है बात करता हूं। आइए विद्यार्थी जी, मैं सर्वनाम का लास्ट पॉइंट जो कि निजवाचक क्या है सर्वनाम उसे देखेंगे। विद्यार्थी जी निजवाचक सर्वनाम में परिभाषा देखना है, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं कार्य करने का बोध कराता है, मतलब जो भी वो अपने आप किसी पे निर्भर ना रहने की बात किया जाता है विद्यार्थी। एक होता है ना किसी पे निर्भर होकर काम करना, नहीं, निजवाचक का डायरेक्ट आपको याद करना जिसमें कर्ता स्वयं काम करे, मतलब किसी पे निर्भर क्या है नहीं रहता विद्यार्थी जी, वह निजवाचक कहलाता है। और विद्यार्थी जी यह देखना, जैसे स्वयं लगा रहे, खुद, सता, आप, अपने, ऐसा शब्द आपको मिले विद्यार्थी जी तो आप कहना कि यह क्या है आपकी निजवाचक। जैसे देखता हूं विद्यार्थी जी, वह अपना खाना स्वयं पकाता, मतलब क्या किसी पे निर्भर है नहीं, स्वयं खुद कर रहा,
क्या हो गया, निजवाचक हो गया। मैं अपना गृह कार्य खुद करता, तो भैया खुद करता हूँ, जो भी होता है घर में काम, झाड़ू लगाना, बोरनी लगाना, टीवी देखना, खाना, जो भी होता है मैं खुद करता हूँ, किसी पे निर्भर क्या है नहीं रहता हूँ। विद्यार्थी जी, हुआ अपने आप चला गया, मतलब अपने आप चला गया, स्वयं चला गया। क्या उसको बोला कि तुम जाओ, नहीं बोला ना भाई। फिर है तुम स्वतः ही चल जाना, मतलब अपने से चला जाना। आपको कोई बोलने क्या है नहीं, क्या तुम जाओ, क्या हो रहा है स्वयं का, हम खुद वहाँ जाकर देखेंगे। मतलब इससे कि विद्यार्थी यह कह सकता हूँ कि कोई व्यक्ति पर नहीं विश्वास होगा, क्या वो क्या सच बोल रहा है गलत। अधिक जमाना जो विद्यार्थी जानते होंगे कि लड़ाने की प्रयास अधिक करता है। अब घर में लड़ाई हुआ और आगे बोला कि देखिए सर मम्मी की अब फलना क्यों मार रहा है, लेकिन क्या आपको लड़ाने अब क्या है नहीं पता चला। लेकिन आप वहाँ जानने के बाद पहले उसकी जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि घटना क्या है नहीं, तो वहाँ आप स्वयं जाकर देखने की प्रयास कीजिए। विद्यार्थी जी, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या क्या तो आप आए विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, वह आप ही चला गया, मतलब उन्हें अपने आप क्या है चला गया। स्वयं की बात क्या विद्यार्थी जी, मैं सर्वनाम का सारे टॉपिक क्या है बता दिया हूँ। आशा करता हूँ विद्यार्थी जी आप समझोगे, और मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको विशेषण लेकर। इसीलिए मैं अपनी बार विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।